गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका सर्वनाम से। सर्वनाम के भेद कितने बताओ। भेद हैं 6, संख्या है 11। ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसमें बताना है सर्वनाम शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा 5 तरीके से बन सकती है, उसमें से एक तरीका है सर्वनाम से बनाने का। तो देखो अपना, अपना क्या होता है सर्वनाम, तो उससे बना है अपनत्व। अब ये बो ना इसके पीछे ना बना दूंगा तो क्रिया बन जाएगा ना, तो क्रिया से बनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, बच्चे अपने आप चलने लगे। बच्चा अपने आप चलने लगा, बाकी में सर्वनाम बताना है। तो अपने आप कैसे होता है, तो निजवाचक होता है ना, खुद कुछ काम करने लग जाओ तो। ठीक है, संबंधवाचक में क्या होता है, जो सो, जिसका उसका। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बाकी में सर्वनाम बनाना है। तो ये क्या कर रहा है बताओ, संबंधी तो बता रहा है, जिसका उसका जो सो। आंसर आ जाएगा डी। बाकी के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, दो अंग होते हैं, बाकी के दो अंग होते हैं, तो उद्देश्य होता है एक विधेय। नेक्स्ट, इसमें से विशेषण बताना है। तो देखो राजनीति, देखो रंगीन कपड़ा, रंगीन के आगे अगर कपड़ा लगा दूं तो एक कपड़े की विशेषता बता देगा ना, तो यही हो गया विशेषण। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, रजत ने अंग्रेजी का अखबार, रजत से अंग्रेजी का अखबार नहीं पढ़ा जाता। वाच्य बताना है। वाच्य 3 प्रकार का होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। से द्वारा या के द्वारा आ जाए तो वो क्या बनेगा, या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो कृतवाच्य हटा दो। अब इसमें देखो सकर्मक है क्रिया या अकर्मक है, क्रिया है सकर्मक, क्या नहीं पढ़ा जाता अखबार। तो आंसर क्या आ जाएगा, कर्मवाच्य। अगर होती अकर्मक तो हो जाता भाववाच्य। या ऐसे कहता रजत से पढ़ा नहीं जाता, रजत से पढ़ा नहीं जाता तो हो जाता वो भाववाच्य। ठीक है, अभी इसमें क्या है, कर्मवाच्य है, इतना ही याद रखो, बाकी सब भाववाच्य वगैरह छोड़ दो। नेक्स्ट है कर्मवाच्य वाला वाक्य बताना है इसमें कि कर्मवाच्य किसमें। ठीक है, अब देखो मैं गा नहीं सकता, राधा गा नहीं सकती। मैं की जगह अगर मैं राधा लिख दूँ या मीरा लिख दूँ, मीरा गा नहीं सकती, तो मतलब ये कर्ता के हिसाब से बदल रहा है, तो कृतवाच्य होगा। ठीक है, रवि पत्र नहीं लिख सकता, और सीता पत्र नहीं लिख सकती, तो ये भी क्या होगा, कृतवाच्य, कर्ता के हिसाब से बदल रहा है। मरीज से बिस्तर से उठा नहीं जाता, राधा से बिस्तर से उठा नहीं जाता, तो कृतवाच्य तो नहीं है, क्योंकि कर्ता के हिसाब से नहीं बदल रहा जा रहा। ठीक है, तो अभी इसे और देख ले रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने पुरस्कार दिया, प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार दिया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा चाबी दी गई, चाबी लिख दो बस। तो चाबी और पुरस्कार के हिसाब से बदल रहा है ना, मतलब कर्म बदल रहा हूँ तो बदल रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। याद रखना, के द्वारा या से द्वारा आ जाए तो कर्मवाच्य भाववाच्य में से होगा, कुछ ना आए या ने आ जाए तो वो कृतवाच्य होगा, ऐसे याद रखना। और जिसके अकॉर्डिंग बदल रही है क्रिया वैसे निकाल के देख लेना। आंसर ए। नेक्स्ट, बहू का बताना है कि बहू का बहुवचन क्या होगा, तो बहुएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुएं, छोटा ऊ आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से एक वचन और बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखो आंसू ना नित्य बहुवचन होता है, नित्य बहुवचन, इसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। आंसू, दर्शन, होश, प्राण, हस्ताक्षर। ठीक है, ये सब। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट, आपका बहुवचन होगा। तो देखो आप कभी कभी हम ना सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं, मतलब एक वचन के लिए। आप लोग बोल दूंगा तो बहुवचन हो जाएगा, कभी कभी सामने वाले को भी तो बोल देते हैं कि आप आ जाओ। ठीक है, और फिर जब पूरी क्लास से बोलेंगे तो आप लोग चुप हो जाओ, ऐसे करके बोलेंगे ना, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, यदि फूल खिलते तो भौरे गुंजर करते, मतलब ऐसा होता तो वैसा हो जाता। तो ये क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं हेतु हेतु मत के। आंसर क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, ये याद रखना। आंसर है सी। आसन भूतकाल में है आता है आखिरी में, अपूर्ण में रहा था आता है। ठीक है, याद रखना। और पूर्ण में चुका था या था, बस इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, मैं कलम से किताब लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ, कलम से। कलम नहीं होती तो लिख पाता, नहीं लिख पाता, क्योंकि कलम की मदद से ही तो लिख रहा हूँ। अगर हम किसी की मदद से कोई काम करते हैं तो करण कारक होता है, इसका कारक चिन्ह होता है से। अपादान का भी से होता है, मगर इसका अलगाव के सेंस में होता है। ठीक है, या किसी से घृणा करते हैं, या किसी दो लोगों को कंपेयर करते हैं, या किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो वहाँ आता है से, अपादान वाला। कारक को ही क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं। कारक कितने, 8 हैं, मगर तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं, पहला और आखिरी का छोड़ देते हैं, और सर्वनाम में भी आखिरी वाला छोड़ देते हैं, याद रखना है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्यांश में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो मध्यम पुरुष कौन सा, मैं आपसे कहा था, आपसे मतलब सामने वाला है। ठीक है, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य।
ठीक है। उत्तम तो हम होते हैं, मध्यम सामने वाला होता है, अन्य जिसके बारे में बात कर रहे हो थर्ड पर्सन। आंसर होगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है किस वाक्यांश में संबंध कारक है। संबंध में क्या आता है, का, की, के, रा, री, रे, तो आता है, तो ये रहा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट इसमें बताना है संप्रदान कारक कहाँ है। संप्रदान में क्या आता है, के लिए, या कभी हम किसी गरीब वगैरह को चीज़ देते हैं ना, तो वहाँ पे भी आता है के लिए, तो के लिए आ रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब देखो एक चीज़ याद रखना, हृदय ना ये तत्सम का शब्द है, और इसका तद्भव क्या बनेगा ये आप लोग बताना, ठीक है। नेक्स्ट हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाला, हाथ से देखो अपने साथ साथ जो चलता है उसे तो शस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शस्त्र। और जो फेंक कर चलाया जाता है उसे कहते हैं अस्त्र। अब देखो हाथ में पकड़ रहा है ना, तो साथ साथ चलेगा तो शस्त्र, और जो फेंक के चलाया जाएगा वो अस्त्र, ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कौरव शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कि ये क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं। कुरु की जो संतान थी उन सबको कौरव कहते हैं, जैसे पांडु की संतान को पांडव कहते हैं, ठीक है। कुरुधन कौरव। नेक्स्ट इस उपर्युक्त में बताना है संधि कौन सी है, तो संधि शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, समधंधि, ठीक है। पहले तो ये याद रखो, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये याद रखो। उपरिधन उक्त बन जाएगा इसका, ये याद रखो। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें स्त्रीलिंग बताना है कौन सी, तो नागरिकता दी जा रही है, तो नागरिकता सी है का तो वैसे भी विवाद में चल रहा है, तो नागरिकता दी जा रही है। कर्तव्य अच्छा है, समाज अच्छा है, मनुष्य अच्छा है, ये सब पुल्लिंग है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट सन्यासी शब्द का बहुवचन बताना है, तो सन्यासियों। अब एक चीज़ याद रखना, सन्यासी ये शुद्ध है अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ऊपर भी बिंदी आनी चाहिए तब जाके शुद्ध होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो मानक रूप, एक शुद्ध रूप, दोनों अलग अलग होते हैं। शुद्ध तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं मगर मानक होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बताऊँ किसी दिन। कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हिंदी में होता है, तो ये किसका होता है बताओ, पूर्ण विराम का होता है ना, 1 करोड़ बार होता है वो, जब जब विराम चिन्ह बताया मैंने आपको। विराम चिन्ह की संख्या 20 है, उसमें से एक हिंदी का है, बाकी 19 इंग्लिश के। कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया था ये, ठीक है, बताया ना कई बार। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम इसमें, ये योजक चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह का कहाँ, नाटक में यूज करते हैं, ये कल पढ़ा था मैंने, अच्छा लगा, मैंने कहा बता दूंगा आपको, ठीक है। ये पाद बिंदु है, ये क्या है, विवरण चिन्ह है, इस तरीके से। नेक्स्ट है इंदिरा नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं हम, तो ये करते हैं किसके साथ बताओ, ये करते हैं बॉल ग्रो का, ये नाम याद रख लो आप, इन भारत और रूस के साथ होती है, इसे मत याद रखना, आप केवल इतना याद रखना है इंदिरा नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, भारत और रूस के साथ होती है। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और एक देखो गरुड़ और शक्ति, ये अलग अलग किसके साथ करते हैं, फ्रांस। इन दोनों को मिला के बोल दूंगा किसके साथ करते हैं ये, तो इंडोनेशिया के साथ करते हैं गरुड़ शक्ति। और गरुड़ और शक्ति दो अलग अलग किसके साथ करते हैं, ये करते हैं फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी देखो पेयजल उपलब्ध कराने वाला, मतलब ये इंडिया का पहला ऐसा शहर बन गया है जो पेयजल उपलब्ध करा रहा है, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण। और दुनिया में भी ये तीसरे या चौथे नंबर का है, ठीक है, ये भी याद रखना। मतलब ज़्यादा देश नहीं है ऐसे जो, उनमें ऐसा कोई शहर ज़्यादा देशों में नहीं है जो गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराता है। तो ये पुरी बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। पुरी उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में क्या है, सोनार्क सन टेम्पल है जो 10 रुपये के नोट के पीछे अंकित है, ठीक है, ये याद रखना। और एक चीज़ याद रखते हो, उड़ीसा में ही क्या चेस अकेडमी शुरू हुई थी, फायर पार्क भी स्टार्ट यहीं पे हुआ था, ठीक है। आंसर क्या है, बी। और 10 रुपये के पीछे किसका चित्र अंकित है, ब्लैक पगोड़ा का, ठीक है, ये याद रखना। और बस हीराकुंड डैम कहाँ है ये आप बताना, महानदीप है, उड़ीसा में है या नहीं है, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है नाइजीरिया किस नाम से अपनी पहली खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा, तो ई नायरा। वो आता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है, तो उसमें आती है ना एक लड़की नायरा, उसे याद रख लेना। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य के कॉलेज में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, तो देखो उड़ीसा में ये अनिवार्य कर दिया पढ़ाना। नेक्स्ट देखो रसिया ने ना ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है, तो उसका नाम है नौका। अब ऐसे देखो याद रखो, रसिया ने अमेरिका को कहा कि मैं ऊ का बात ना मानूंगा बिल्कुल भी, मैं तो अपनी अपनी चलाऊंगा, तो आंसर सी, ऐसे याद रखना थोड़ा। नेक्स्ट भारत सरकार ने ना नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शुरू किया है, इसे क्या बोलते हैं बताओ, इसे बोलते हैं NRF। तो इसमें ना 50,000 करोड़ की राशि रखी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा ये बहुत ज़्यादा, पहली बार शुरू हुआ है ना। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।